This is the Hindu vocabulary session which is totally based on new pattern of English paper or say based on last year's SBI PO and IBPS PO exams. This is part 17 and special vocabulary session 7. आप हमें ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं. आपको सर्च पे स्टडी आइकॉन 24 लिखना होगा. वहां से आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. लास्ट ईयर एसबीआई पे और आईबीपीएस पे एग्जाम में एक न्यू पैटर्न ऐड हुआ जिसमें आपसे 5 नंबर की वोकैबुलरी पार्ट को भी पूछा गया. उस 5 नंबर की वोकैबुलरी पार्ट में आपको एक वोकैब वर्ड दिया जाता है. उस वोकैब वर्ड के 4 या 5 ऑप्शंस दिए गए थे. उन 4 या 5 ऑप्शन में या तो कोई एक सिनोनिम आपको मिलता था या फिर कोई एक एंटोनिम मिलता था जो उस वोकैब वर्ड से रिलेटेड होता था. मीन्स आपको वहां पे ये नहीं बताया जाता था कि आपसे सिनोनिम ही पूछा गया है या फिर आपसे एंटोनिम ही पूछा गया है. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है आपसे वोकैब डिस्कस करने का. इसके पहले हम 6 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं और 16 लेक्चर जो द हिंदू वोकैब्स है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो इस पूरी वोकैबुलरी सेशन में हमने इसको और यूजफुल बनाने के लिए जो ऑप्शंस रखे हैं वो भी द हिंदू से ही रखे हैं. मींस जो ऑप्शंस है वो उसी आर्टिकल से हैं जिस आर्टिकल से हमने वोकैब पिक करा है. ओके, सो पहला वोकैब यहाँ पे टर्निश्ड है. टर्निश्ड वी यूज एज एन एडजेक्टिव. टर्निश्ड को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं. इसका इंग्लिश मीन होता है मेक और बिकम लेस वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेड. मतलब किसी की वैल्यू ना करना, किसी की रिस्पेक्ट ना करना, या खुद की वैल्यू ना होना या फिर खुद की रिस्पेक्ट ना करना. क्योंकि बहुत ही निगेटिव टर्म है इसलिए इसका हिंदी मीन होता है कलंकित करना. ठीक है, जब आप किसी को बदनाम करते हैं, जब आप किसी को कलंकित करते हैं. सिनोनिम्स आर ब्लैक एंड टेंटेड, एम्बैरेस, हर्ट. इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसमें टेंटेड एंड हर्ट है. ठीक है, टेंटेड एंड हर्ट बोथ आर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हियर. एंटोनिम्स आर beautify, honor, praise. Honor and praise both are very important antonyms here. Example is her character was tarnished after the affair with a married man. एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर के बाद उसके कैरेक्टर को दूषित कर दिया गया, उसके कैरेक्टर को, उसके चरित्र को कलंकित कर दिया गया. ठीक है, इसको आप लर्न कैसे कर सकते हैं? टर्निश और गार्निश बोथ आर राइम्स. तो गार्निश मीन्स होता है जब चीज को चमकाते हैं, सजाते हैं, तो उसको बोलते हैं गार्निश. एंड जब आप किसी को ब्लैकन करते हैं या कलंकित करते हैं तो वहां बोलते हैं टार्निश. तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं. ठीक, अब ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला वो कैब है एम्बैरेस. एम्बैरेस मींस होता है इंसल्ट होना, इंसल्ट करना. सेकंड इज बेयर फेस्ड. बेयर फेस मींस होता है ढीठ. ढीठ लोगों के लिए हम बोलते हैं बेयर फेस या कह लें जिद्दी. थर्ड इज सोब्रिकेट. सोब्रिकेट मींस होता है जब आप किसी को कोई उपाधि देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सोब्रिकेट. फोर्थ इज टीज. टीज होता है परेशान करना, किसी को चढ़ाना, तो उसको बोलते हैं टीज. तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या है? एम्बैरेस. क्योंकि एम्बैरेस मींस भी क्या होता है? इंसल्ट करना या इंसल्ट होना. ठीक है, इसलिए एम्बैरेस यहाँ पे हमें क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा. नेक्स्ट इज रिपोस्ट. रिपोस्ट भी यूज एज एन नाउन एंड वर्ब. हम इसको नाउन और वर्ब की तरह यूज करते हैं. इसका इंग्लिश मीन होता है क्विक क्लेवर रिप्लाई टू एन इंसल्ट और क्रिटिसिज्म. मतलब जब किसी इंसान की कोई इंसल्ट हुई हो या फिर किसी के बारे में बहुत ही क्रिटिसिज्म हुई हो और वो उसका बहुत ही फटाफट रिप्लाई देता है या फिर बहुत ही क्विक रिप्लाई देता है या फिर एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई देता है, तो हम उसको बोलते हैं रिपोस्ट. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है और इसका बहुत यूज होता है न्यूज़पेपर में. सिनोनिम्स आर रिस्पॉन्स, फाइट बैक, रिटॉर्ट. तो इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात करें तो वो है रिटॉर्ट. रिटॉर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम हियर और हमारे ऑप्शन में भी रिटॉर्ट दिया हुआ है. तो हमारे राइट आंसर क्या होगा? बी. हमें यहाँ क्या मिला? सिनोनिम मिला. ठीक है, तो रिपोज का आंसर क्या होगा? रिटॉर्ट. Antonyms are question, request. Example is it's a perfect repose to all those who said bad things about him. ये उन सबके लिए एक परफेक्ट रिपोज था या एक परफेक्ट रिप्लाई था जिसने भी उसके बारे में बुरी बातें कही थी. ओके, लर्निंग आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, रिपोस्ट हम कह सकते हैं रिप्लाई प्लस पोस्ट. जब भी आपके बारे में कोई कुछ लिखता है या फिर किसी सोशल मीडिया में आपके बारे में कुछ लिखता है तो आप उसको रिप्लाई करके पोस्ट करते हैं. ठीक है, तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं रिपोस्ट मतलब आपने तुरंत उसका रिप्लाई करा. ठीक है, तो ये एक निगेटिव नहीं, एक पॉजिटिव वोकैब है. ठीक है, अब इसके ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं. तो पहला ऑप्शन है टेंटामाउंट. टेंटामाउंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है. इसका मतलब होता है जब कोई चीज इक्वल होती है, कोई चीज बराबर होती है, तो उसके लिए बोलते हैं टेंटामाउंट. सेकंड इज रिटॉर्ट. रिटॉर्ट मींस होता है जब कोई करारा जवाब देता है किसी को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिटॉर्ट. तो ये हमारा यहाँ पे सिनोनिम था रिपोस्ट का. थर्ड इज एनिग्मा. एनिग्मा मींस होता है जब कोई रहस्य होता है, कोई पहेली होती है, तो वहां बोलते हैं एनिग्मा. एंड फोर्थ इज फोर्सवेयर. फोर्सवेयर मींस क्या होता है? जब कोई झूठी कसम खाता है तो उसको बोलते हैं फोर्सवेयर. ओके, नेक्स्ट इज पियरलेस. पियरलेस वी यूज एज एन एग्जेक्टिव. इसका इंग्लिश मीन होता है सुपीरियर देन एनी अदर. जो सबसे अच्छा हो, जो बेमिसाल हो, जिसकी तुलना नहीं कर सकते आप, उसको बोलते हैं पियरलेस. ठीक है, सिनोनिम्स आर इनकम्पेरेबल, अनराइवल्ड, यूनिक, अनप्रेसिडेंटेड. इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात करें तो अनराइवल्ड एंड यूनिक. अनराइवल्ड एंड यूनिक बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हियर. Antonyms are secondary, common. Secondary and common both are very important antonyms here. Okay, ये जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इनमें से पूछा जा सकता है. ठीक है,
अब एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ए आर रहमान प्योरलेस म्यूजिकल कंपोजिशन वन हिम मल्टीपल अवार्ड्स। ए आर रहमान का जो प्योरलेस यानी बेमिसाल जो म्यूजिकल कंपोजिशन है, उसकी वजह से उन्होंने कई तरह के अवार्ड जो है वो जीते हैं। ठीक है, लर्न कैसे कर सकते हैं तो पियरलेस को आप ऐसे बोल सकते हैं पेयरलेस। ठीक है, पियरलेस क्या हम बोलते हैं, पेयरलेस मतलब पेयर पूरा होने में कमी है। ठीक है, यानी एक ही है उसमें, एक मतलब क्या है, और एक ही तो हमें चाहिए था जो एक हो, मतलब जिसकी तुलना नहीं कर सकते आप। तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। ओके, अब ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है इनकम्पेरेबल, मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। हम भी तो वही बता रहे हैं इतनी देर से। तो इनकम्पेरेबल क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा। तो हमें यहाँ क्या मिला, सिनोनिम मिला। सेकंड इज एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस मीन्स होता है रूड, जब कोई बहुत, जिसका नेचर बहुत ही रूड होता है, बहुत ही तीखा होता है, सख्त होता है, स्ट्रिक्ट होता है, उसको बोलते हैं एक्रीमोनियस। ठीक है, निगेटिव टर्म का वो है, निगेटिव टर्म का स्ट्रिक्ट है। ओके, थर्ड सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स होता है कोई झूठी निंदा करने वाला, कोई किसी को बदनाम करता है, तो वहां बोलते हैं सिलेंडर। फोर्थ इज डिलाइट। डिलाइट हैप्पीनेस, जॉय, जहां पे खुशी हो, जो खुश हो, वहां बोलते हैं डिलाइट। ओके, नेक्स्ट vocab is recalcitrant. Recalcitrant we use as an adjective, हम इसको adjective की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है having an uncooperative attitude towards authority or discipline, मतलब बिल्कुल अनकोऑपरेटिव तरह का एटीट्यूड रखना, बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट ना करने वाला एटीट्यूड रखना। ठीक है, किसी की बात ना सुनना, किसी की आज्ञा ना मानना, बिल्कुल अड़ियल स्वभाव जिसका होता है, उसको बोलते हैं recalcitrant। synonyms are intractable, disobedient, uncooperative। important synonyms की बात करें तो वो है disobedient and uncooperative। ओके, एंटोनिम्स आर एग्रीबल, ओबीडियंट, कोऑपरेटिव। इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स की बात करें तो वो ओबीडियंट एंड कोऑपरेटिव, मतलब ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल इज आर recalcitrant बॉस refuses to listen to the union representative proposal। हमारा जो recalcitrant बॉस यानी हमारा जो अड़ियल बॉस है, वो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव के प्रपोजल यानी प्रस्ताव को सुनने से मना कर देता है। जो यूनियन रिप्रेजेंटेटिव जो भी प्रस्ताव लेके जाता है, उसको सुनने से मना कर देता है। ठीक है, आप उसको याद कैसे कर सकते हैं, देखिए जब हम बोलते हैं रिकैल्सिट्रेंट, तो कैल्सी आता है ना इसमें। क्या कैल्सी एग्जाम में अलाउ होता है? बार बार आप चाहे आप जितना कह लें, आपको कैल्सी ले जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो आपकी बात नहीं सुनते, वो आपकी आज्ञा नहीं सुनते। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, रिकैल्सिट्रेंट। ओके, अब ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लटर। फ्लटर मीन्स होता है जब आप कहते हैं जब कोई घबराता है, तो उसको बोलते हैं फ्लटर, घबराहट बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही कोई भी बहुत ही जल्दी जल्दी कोई काम होती है तो वहां हम बोलते हैं फ्लटर। ठीक है, घबराहट में कोई काम होता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी काम होता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो काम है, फ्लटर। सेकंड इज ओबीडियंट, जो इसका आंसर है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ एंटोनिम मिला, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी। ये हमें यहाँ अपोजिट मिला। थर्ड इज स्टूपिड, जो मूर्ख होते हैं। नेक्स्ट इज फैटुअस। फैटुअस मीन्स भी क्या होता है, जो बुद्धिहीन होते हैं, जिनमें बुद्धि नहीं होती, जो फुलिश होते हैं, जो मूर्ख होते हैं। तो फैटुअस एंड स्टूपिड बोथ आर सिनोनिम्स। ओके, तो फैटुअस मीन्स भी क्या होता है, स्टूपिड। नेक्स्ट vocab इज फेरेट। फेरेट वी यूज एज अ नाउन एंड वर्ब। इसका इंग्लिश मीन होता है एन एसिडुअस सर्च फॉर समथिंग, मतलब एसिडुअस मीन्स होता है कोई मेहनत से कोई काम होता है, कोई परिश्रम से कोई काम होता है, लगन से कोई काम होता है, तो उसको बोलते हैं एसिडुअस। ठीक है, तो किसी चीज को बहुत परिश्रम से खोजना, किसी चीज को बहुत मेहनत से खोजना, तो उसके लिए कहते हैं फेरेट। ठीक है, बहुत मेहनत करना उस चीज को खोजने के लिए, तो उसके लिए हम बोलते हैं फेरेट। सिनोनिम्स आर सर्च, हंट, एक्सकेवेट। इंपॉर्टेंट सिनोनिम की बात करें तो हंट एंड एक्सकेवेट, यानी ये दोनों यहाँ आपके ऑप्शन में हो सकते हैं अगर ये सिनोनिम पूछा गया इसका तो। ठीक है, तो फेरेट का सिनोनिम्स क्या है, हंट एंड एक्सकेवेट। एंटोनिम्स आर हाइड एंड इग्नोर। एग्जाम्पल इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स कैन फेरेट आउट एंड डिसेबल ट्रोजन्स। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स होते हैं, वो ट्रोजन वायरस को फटाफट या जल्दी से बाहर निकाल के उनको डिसेबल कर देते हैं। ठीक है, आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, तो फेरेट को हम बोले, अगर फेरेट बोले तो बोलेंगे फेयर प्लस रेट। ठीक है, आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, फेयर प्लस रेट, मतलब आप फेयर रेट कहाँ मिल रहे हैं, किस साइट पे मिल रहे हैं, किस मार्केट में मिल रहे हैं, आप उसके लिए सर्च करते हैं ना। तो बहुत ही मेहनत से आप सर्च करते हैं कि आपको इस साइट पे सस्ता मिल रहा है सामान, या फिर आपको इस मार्केट में सस्ता मिल रहा है सामान, तो उसके लिए जो सर्च करते हैं उसको बोलते हैं फेरेट। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं। ओके, अब इसके ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है एग्रीवेट। एग्रीवेट मतलब होता है जब कोई किसी चीज को बिगाड़ देता है, तो उसको बोलते हैं एग्रीवेट। ठीक है, सेकेंड इज कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स होता है झगड़ा, लड़ाई। ठीक है, थर्ड इज कंसील। कंसील मीन्स होता है जब कोई किसी चीज को छुपाता है। एंड फोर्थ इज एक्सकेवेट। एक्सकेवेट मीन्स होता है जब कोई किसी को खोद के निकाल लेता है, मतलब खोद खाद के किसी चीज को निकाल लेना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सकेवेट। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें यहाँ मिला सिनोनिम। तो फेरेट का सिनोनिम क्या होगा, एक्सकेवेट। ओके, नेक्स्ट vocab इज रैंसैक। रैंसैक भी यूज एज अ वर्ब, हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं। इसका इंग्लिश मीन होता है फ्रैंटिक हंट फॉर एन आइटम दैट लीव्स chaos एंड और डैमेज इन इट्स वे।
मतलब पागलों की तरह किसी आइटम को सर्च करना, जिससे क्या होता है, chaos क्रिएट हो जाता है, अस्त व्यस्त सब कुछ हो जाता है, एंड डैमेज भी हो जाता है, इसके मद्देनजर डैमेज भी हो जाता है। इन इट्स वेक मीन्स होता है इसके मद्देनजर, एंड फ्रैंटिक मीन्स क्या होता है, पागल, हंट मीन्स क्या होता है, सर्च। तो पागलों की तरह किसी आइटम को सर्च करना जिससे अस्त व्यस्त सब कुछ हो जाता है और इसके मद्देनजर डैमेज भी होता है, ठीक है। इसका एक और वर्ड रैंसिक, रैंसिक हम इसके लिए भी, क्योंकि निगेटिव वर्ड है तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई इंसान लूटता है, जब कोई इंसान किसी के घर पे जाता है और चोरी करता है तो लूटता है तो सब कुछ क्या कर देता है, बिल्कुल फ्रैंटिक उसकी हंट होती है, मतलब पागलों की तरह सब कुछ सर्च करता है, ये कहाँ पे, ये कहाँ पे, तो सब कुछ वो अस्त व्यस्त कर देता है, ठीक है। सिनोनिम्स आर प्लंडर, डिस्पॉइल, फिले। यहाँ पे तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है, प्लंडर भी, डिस्पॉइल भी और फिले भी। एंटोनिम्स आर गार्ड, प्रोटेक्ट। एग्जांपल, इफ यू डू नॉट हैव एन इमरजेंसी प्लान फॉर पावर आउटेजेस, यू विल हैव टू रैंसैक योर होम फॉर कैंडल्स एंड मैचेस। अगर आपके पास बत्ती चले जाने पे कोई इमरजेंसी प्लान नहीं होता है तो आपको पागलों की तरह अपने घर पे कैंडल्स और मैचेस को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन है, पहला है फिले। फिले मीन्स होता है लूटना, और एंसेक मीन्स भी क्या होता है, लूटना। मैंने बताया था ना ये निगेटिव वर्ड है, तो इसका हमारा आंसर क्या है, फिले। हमें क्या मिला यहाँ पे, सिनोनिम मिला। सेकंड इज रिक्यूपरेट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। इसका मीन्स होता है जब कोई अच्छा हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, पहले बीमार था अब स्वस्थ हो गया, तो हम उसके लिए बोलते हैं रिक्यूपरेट। थर्ड इज गोड। गोड मीन्स होता है जब कोई किसी को प्रेरित करता है किसी चीज के लिए, ठीक है, किसी चीज के लिए उसको आगे बढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं गोड, ठीक है। फोर्थ इज कैप्रिशियस। कैप्रिशियस बोलते हैं मनमौजी लोगों के लिए, जिनके मन में जो होता है वो काम करते हैं, बिल्कुल मनमौजी रहते हैं, तो उनके लिए बोलते हैं कैप्रिशियस, ओके। तो यहाँ पे हमारा रैंसेक का आंसर क्या था, फिलेर। नेक्स्ट इज ईडियम, और ये भी हमने द हिंदू से पिक करा है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बहुत चेंज हो रहा है, इसलिए हो सकता है इस ईयर से ईडियम भी इंक्लूड कर दिया जाए, इसलिए हम ईडियम भी एक दो रोज डिस्कस करेंगे, ओके। तो पहला ईडियम है, इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक्स टू टू टैंगो, इसका हिंदी मीन होता है जब कोई भी एक्शन है, कम्युनिकेशन होता है, कोई बात होती है या फिर कोई काम होता है जिसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, या कहें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और क्योंकि निगेटिव सेंस के लिए यूज करते हैं, कोई कोई खराब काम हुआ उसमें दो लोग इन्वॉल्व थे, तो उसके लिए हम बोलते हैं इट टेक्स टू टू टैंगो, ठीक है। एग्जाम्पल, वी से वी रियली नीड टू कम टू अ कॉम्प्रोमाइज हियर, आफ्टर ऑल इट टेक्स टू टू टैंगो। हमें वास्तव में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आने की आवश्यकता है, आफ्टर ऑल, आखिर इसमें हम दोनों ही इन्वॉल्व हैं, ओके। तो इसका मतलब होता है इट टेक्स टू टू टैंगो। नेक्स्ट इडियम जो मुझे न्यूज़पेपर में मिला वो है द होल 9 यार्ड्स। इसका मतलब होता है द एंटायर अमाउंट, मतलब सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक भी पॉसिबल था वहां तक, ठीक है, जहां तक संभव था वहां तक। जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं, व्हेन यू जॉइन द जिम, जब आप जिम ज्वाइन करते हैं, दे शो यू ऑल द इक्विपमेंट, वो आपको सारे इक्विपमेंट दिखाते हैं, टेल यू हाउ टू यूज इट, बताते हैं कि आपको कैसे यूज करना है, मीन सब कुछ, द होल 9 यार्ड्स, आपको सब कुछ बताते हैं कि ये इक्विपमेंट है, कैसे यूज करना है, ठीक है, जहां तक भी पॉसिबल आपको सब कुछ बताते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं द होल 9 यार्ड्स, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब्स थी जो आज के न्यूज़पेपर की थी। आज या कल में मैं क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर लेक्चर अपलोड करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि जो आजकल जो न्यू पैटर्न पे पैसेज, एक लॉन्ग पैस, पहले तो बहुत ही शॉर्ट में 2 लाइन के में स्टेटमेंट और आर्गुमेंट के क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब वो पूरे पैसेज के फॉर्म में आने लगे। तो उस पर मैं वीडियो आज या कल में अपलोड करूंगा, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नियर है, इस बीच अगर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होती है तो वो शायद आप तक नहीं पहुंचेगी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो, ओके। सो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। आपके लाइक करने से हमें एक एप्रिसिएशन मिलता है, हमारे एफर्ट को एक एप्रिसिएशन मिलता है, तो प्लीज लाइक करिए। और प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आप शेयर कर सकते हैं, प्लीज शेयर करिए एंड कमेंट, बिकॉज it will always a privilege to receive the message from your side, okay। So that's all for today.